स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। आज हक की आवाज में बात यूपी सरकार की जनता की पुकार की। जनता की पुकार बेटियों की हिफाजत है, मुश्किल तुम्हारे राज में, छोड़ दो ये गद्दी योगी जी, अब तुमसे ये ना हो पाएगा। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब उत्तर प्रदेश में बलात्कार और हत्या जैसे घिनौने अपराध होते हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी में जंगल राज होने की बात कही थी। हाथरस की घटना ने देश को हिलाकर रख दिया था। उसके बाद बुलंदशहर और आजमगढ़ में भी मासूमों से बलात्कार जैसे घटनाओं ने देश को शर्मसार कर दिया था। अब लोग उत्तर प्रदेश को रेप स्टेट कहने लगे हैं। आज मेरठ में भी चलती हुई कार में बलात्कार का शर्मनाक वाकया सामने आया है। कहा जा रहा है कि मुलजिम लड़की को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता था। रोजाना घट रहे इन वाकयों पर अपोजिशन सरकार पर सवाल खड़ा करता रहता है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां महफूज नहीं रह सकती। बीजेपी हुकूमत ने खुद को दरिंदों के हवाले कर दिया है। शहर अलग अलग हैं मगर बेटियों का अंजाम एक है। सत्ता में मौजूद लोगों का दिल पिघल नहीं रहा है। पोस्टमार्टम के लिए गई लाशों को देखकर डॉक्टर के भी होश उड़ रहे हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसे मामले पहले कभी नहीं देखे हैं। उत्तर प्रदेश गुनाहों का प्रदेश बन गया है और खूनी बेलगाम हो गए हैं। आए दिन बेटियां हैवानियत का शिकार हो रही हैं। बलात्कार और कत्ल की फहरिस्त दिल को दहलाती है और कहा कि मुरादाबाद में घर में घुसकर बलात्कार, कानपुर में 7वीं जमात की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार, ऐसे वाकयात अब आम हो गए हैं। अगर सरकार जनता की हिफाजत नहीं कर सकती तो बीजेपी हुकूमत को इस्तीफा दे देना चाहिए, कहा अखिलेश यादव ने। मगर सरकार को इन बातों का असर होता नजर नहीं आ रहा है। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने बलात्कार मामलों में 2019 की अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में रोजाना बलात्कार के 87 मामले दर्ज होते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में इस साल बलात्कार और महिलाओं के प्रति अत्याचार के मामलों में 7% का इजाफा हुआ है। NCRB के आंकड़ों के तहत रोजाना देश में 10 दलित महिलाओं का बलात्कार होता है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल देश में कुल 3500 दलित महिलाओं के बलात्कार के आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें 1/3 मामले उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दर्ज किए गए हैं। महिला किसी भी धर्म की हो मगर वो पहले महिला होती है। कहते हैं जिस देश में महिलाएं सुरक्षित हैं वहां भगवान का वास होता है। मगर रावण के पुतले सरेआम जलाने वाले हमारे देश के चंद लोग अपने दिल में बैठे हुए रावण को कब जलाएंगे पता नहीं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अब भगवान भरोसे हो गई है। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब किसी बेटी की आबरू नहीं लूटी गई हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी सरकार में ही कई बेटियों की ऐसी हालत हो गई है, तो मजबूर और लाचार जनता की हिफाजत कौन करेगा। अब जनता की पुकार है कि लश्कर भी तेरा, सिपह सालार भी तेरा, झूठ को सच बनाने के लिए अब अखबार भी है तेरा। बेटियों की हिफाजत भी मुश्किल तुम्हारे राज्य में, छोड़ दो गद्दी योगी जी, अब तुम से ये ना हो पाएगा। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज नेशन, हक की आवाज। कोतवाल डेंटोफेशियल कॉस्मेटिक सेंटर आज पोल्यूशन के चलते गंजेपन से मायूस चेहरे की खूबसूरती और कई तरह के दांतों की समस्याओं को लेकर हजारों रुपए खर्च करके भी सही इलाज हासिल नहीं होने वाले ना उम्मीद लोगों के लिए उम्मीद की किरण कोतवाल डेंटल कॉस्मेटिक सेंटर। आप एक बार यहाँ विजिट करके माहिर स्पेशलिस्ट और तजुर्बाकार नेशनल अवार्डी डॉक्टर इम्तियाज अहमद, डॉक्टर SM
काजी डॉक्टर हिना इम्तियाज से अपने डेंटल, स्किन और हेयर से जुड़े प्रॉब्लम्स को दूर करके जिंदगी को हसीन बना सकते हैं। इनका पता रोशन कॉम्प्लेक्स अपोजिट BSNL ऑफिस, यमजी रोड, बीजापुर।